श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ से अब तक हम 4 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। आज हम 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री राधा रानी के पद्म कांति की महिमा का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। असंख्य गोप बालाओं के बीच मैंने जिनके श्रीचरण नखों का अपूर्व विस्फुर्जन आँखों से देखा है, वह पूर्वानुराग रूपी रस सिंधु की सार मूर्ति श्री राधिका मुझ पर कब कृपा करेंगी। स्वरूपाविष्ट श्रीपाद पिछले श्लोक में स्फूर्ति में एक अपूर्व लीला माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर चुके हैं। स्फूर्ति के विराम से चित्त विरह व्यथा से कातर हैं। स्वरूपाविष्ट साधक के प्राणों में श्री राधा रानी का विरह थोड़ा बहुत अवश्य ही जागृत होगा। जिसे विरह का अनुभव नहीं, उसके प्राणों में मिलन की आकांक्षा भी नहीं जग सकती। शील गोस्वामी पादों की शिक्षा है, पहले विरही बनो, बाद में मिलन का रसवादन करना। देहाविष्ट मन में विरह नहीं जगता, स्वरूपावेश में सतह ही लगता है। कब स्वामिनी की कृपा मिलेगी। स्वरूपाविष्ट साधक की प्रार्थना का कितना सौंदर्य है, इसका श्रीमद श्री रूप गोस्वामी पाद की स्वतः माला, श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की स्वतावली एवं शील सरस्वती पाद के श्री राधा रस सुधा निधि को पढ़कर कुछ अनुभव किया जा सकता है। प्रार्थना तरंगों में डूबा चित्त ये मन रह रहकर लीला राज्य में पहुंचकर स्फूर्ति में अभिष्ट ही लीला माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करता है। फिर स्फूर्ति का विराम आने पर अंतसः में जाग उठता है। विपुल हाहाकार, दैन्य आरती, उत्कंठा, तब लालसामयी प्रार्थना की तरंगे बनी रहती है। साधक की यह दशा चरम आकांक्षणीय अथवा काम्य दशा है। श्रीपाद ने स्वरूपावेश में पहले जो बसंत रास की लीला स्फूर्ति में प्राप्त की थी, पुनः उसी लीला का स्फुरन प्राप्त हुआ है। रास नृत्य शुरू हो गया है। मंडली के बीच गोपी कृष्ण सौंदर्य के मारे श्री वृंदावन समृद्ध स्थित है। भगवत वक्ता श्री शुकमणि ने उस शोभा पर मुग्ध होकर कहा है, तत्रा शुशुभे तभ्य भगवान देवी की सुता, मध्य मणिना है माने महा मरकतो यथा। महाजन इस श्लोक का माधुर्य लुटाने में अति सिद्धहस्त है। कांचन मणि गणे जनु निर्मायल रमणी मंडल साज, मजहे माज महामरकत सम श्याम रूप नटवर राज, धनी धनी अपरूप रास विहार, थिर बिजुरे संगे चंचल जलधर, रस बरसिए अनिवार। गोपियों के नृत्य की कैसी माधुरी। श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य के समय चंचल पदक्षेप, पवन से सहर उठे लता पल्लवों की तरह, हाथों को हिलाती साहस भ्रुविलास, संकम स्तन मंडल स्खलित, उत्तरयवास गंडस्थल पर झूलते कुंडल, स्वेद युक्त वदन मंडल, शिथिल हुई कावेरी और निवि। इस अवस्था में व्रज गोपियाँ श्री कृष्ण का गुणगान करती करती मेघ चक्र में विधुल्लता की तरह अत्यंत सुंदर लग रही है। मंडली बंधे गोपीगण करेन नर्तन, मध्य राधा स नाचे व्रजेंद्र नंदन। किंकरी के रूप में श्रीपाद देख रहे हैं श्री राधा की कैसी अपूर्व नृत्य कला माधुरी है। किंकरी की दृष्टि श्री राधा के चरणों पर ही टिकी है। नृत्य चंचल चरण मानो स्फुटित अरुण कमल है। एक एक उंगली मानो एक एक दल है और उसके छोर पर नख मानो मणि की तरह झिलमिला रही है। माधुर्य देखकर किंकरी का चित्त मुग्ध है। साधक जन भी अपने चिंतन में इस माधुर्य आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अभिष्ट के माधुर्य का आस्वादन करना ही साधना का मूल लक्ष्य है। केवल नियम का पालन करते हुए कष्टपूर्वक लीला चिंतन कर नियम पूरा कर लेना ही राग मार्ग का स्मरणांग भजन नहीं है। स्मरण के साथ यथासंभव अभिष्ट के रूप, गुण, लीला आदि के माधुर्य का अनुभव होना चाहिए। आरंभ में पर्वतमान साधक को इस विषय में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा एक बार नियमानुवर्तिता के अभ्यस्त होने पर आस्वादन भी नियम के अधीन हो जाएगा। नियम आस्वादन के अधीन रहे, यही वांछनीय है।
श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं। रासेश्वरी का कैसा अद्भुत नृत्य माधुर्य है। मणि नुपुरों की झंकार के साथ नकमणियों का कैसा अपूर्व प्रकाश और छटा है। हमने सशब्द बिजली की चमक देखी है, उससे आंखें झुलस जाती है, आतंक से हृदय कांप जाता है। पर सशब्द विद्युत विकास की तरह श्री राधा की नुपुर ध्वनि के साथ चरण नखों का जो विस्फुर्जन है, उससे आंखों को चैन मिलता है और हृदय में एक अपूर्व आनंद रस की लहर खेलने लगती है। इस क्षण किंकरी अनुभव कर रही है, श्री राधा पूर्व अनुराग रस सागर की सार मूर्ति है। अनुराग जब स्वंसवेद दशा प्राप्त कर प्रकाशित होता है और यावदाशय वृत्तिवत्व प्राप्त करता है, तब उसे महाभाव कहा जाता है। समुद्र जैसे नई नई तरंग मालाओं के बीच अपने गौरव में उच्छ्वसित हो उठता है, वैसे ही जब अनुराग नई नई भाव लहरियों के साथ उच्छलित होता है, तब उस अनुराग को महाभाव कहते हैं। उसी अनुराग रस सागर महाभाव की सार मूर्ति है श्री राधा। श्री कृष्ण संदर्भ के अंत में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, तदे परम मधुर प्रेम वृत्ति मयूषु तास्वपि तंतसार सौद्रे कमई श्री राधिका तस्यामेव प्रेमोत्कर्ष पराकाष्ठाय दर्शत्वात्। अर्थात गोपियों में महाभाव की वृत्ति प्रचुर रूप से विद्यमान होने पर भी श्री राधा ही है महाभाव की सारांश उद्रेकमयी। जो प्रेम की पराकाष्ठा है, वह मदनाख्य महाभाव एकमात्र श्री राधा रानी में ही विद्यमान है। श्री राधा है मादन रस की अमृतमयी प्रतिमा। रास नृत्य के समय उनके अनन्य अंग प्रत्यंग के माधुर्य की बात तो दूर, उनके श्रीचरण नखों के विस्फुर्जन के आस्वादन से ही किंकरी आत्महारा है। मंडली में चारों ओर नृत्य परायण असंख्य रास नायिकाओं की अतुलनीय कांति माला को आच्छादित कर श्री राधा को नक कांति का अपूर्व विस्फुर्जन देखा है। सहसा स्फूर्ति का विराम हुआ। साधक वेश में दैन्य में भरकर प्रार्थना करने लगे, सा राधिका मय कदापि कृपा करेतु। वे राधा रानी मुझ पर कब कृपा करेंगी? उनकी कृपा से वह लीला माधुरी फिर कब देख पाऊंगा? यही भावार्थ है। अथवा निम्नोक्त प्रकार से भी श्लोक की व्याख्या माधुरी का आस्वादन किया जा सकता है। पहले श्लोक में जब नागराज श्री राधा के भाव माधुर्य पर लुप्त होकर सखी मंजरियों के सानिध्य में ही अधीर होकर श्री राधा के पैरों में गिरकर केवल एक आलिंगन की प्रार्थना कर रहे थे, तब श्रीमती की 10 पद्मक मणियों में पूर्णानुराग सागर की सार मूर्ति श्री कृष्ण दसधा विस्फुर्जित होकर शोभा का विस्तार कर रहे थे। श्री राधा की उन 10 मणियों में श्याम सुंदर की 10 उज्ज्वल मूर्तियों ने प्रतिबिंबित होकर सखी मंजरियों की आंखों को भाने वाली शोभा का विस्तार किया। श्री कृष्ण को पूर्ण अनुराग रस सागर की सार मूर्ति कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जब राधा माधुर्य आस्वादन से अधीर होकर श्री राधा के पैरों में गिरकर मात्र एक आलिंगन की प्रार्थना कर रहे थे, तब उनके अंतस में राधा अनुराग की प्रागाढ़ तरंग खेल रही थी। इनकी अभिव्यक्ति थी उनके श्रीमुख पर, नेत्रों में, अंग प्रत्यंग में। उस समय सखी मंजरियां उन्हें मूर्त राधा अनुराग ही समझ रही थी। राधा अनुराग की अतिशयता में श्रीमती के चरणों में मानो एकाकी गिरकर आकांक्षा पूरी हो गई हो। इसलिए श्रीमती की 10 नखमणियों में दशधा विभक्त होकर वे शरण ले रहे हैं। अथवा अनुराग के लक्षणों में आता है। जो राग प्रियजन को प्रत्यक्ष नए नए रूप में अनुभव कराता है और राग भी क्षण क्षण भर अभिनव होता है, उसी का नाम अनुराग है। अनुराग नित्य अनुभूत वस्तु में नव नव वैचित्र का जनक है। अनुराग में तृष्णाधिक की इतनी प्रबलता होती है कि प्रियजन के रूप गुणादि हर क्षण नए लगते हैं। इस प्रकार की उत्कट तृष्णा ही वस्तु आस्वादन का परिमापक है। तृष्णा शून्य व्यक्ति के आगे अमृत का सागर भी हो, तब भी आस्वादन बिल्कुल नहीं होता। श्री कृष्ण श्रीमती के एक आलिंगन के लिए मानो तृष्णा की ही एक प्रकट मूर्ति है। फिर नायक नायिका की पारस्परिक वैश्यता भी अनुराग का एक कार्य है। श्रीमती के प्रति श्री कृष्ण की वैश्यता ही
की चर्मता देखकर ही उन्हें अनुराग रस सागर की सार मूर्ति कहा है। स्फूर्ति के विराम में प्रार्थना की है, वही श्री राधिका मुझ पर कब कृपा करेंगी। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से पंचम अध्याय की संपन्नता होती है, जहाँ हमने श्री राधा रानी के पदनक की कांति की महिमा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।